गुड मॉर्निंग लव यू ऑल, माय नेम इज़ उमर एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट होने में कुछ ही देर बाकी रह चुके हैं, यानी कुछ घंटे बाकी रह चुके हैं, और ये मैच पाले किले में खेला जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछला मैच जो इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था वो भी इसी ग्राउंड में खेला था, और कैसे श्रीलंका की टीम ने बॉलिंग तो अच्छी की लेकिन बैटिंग में उनको जो है ना इंग्लैंड ने दो भी पछाड़ लगा दिया। और सेम एग्जैक्टली उसी ग्राउंड में पाकिस्तान का भी मैच है। अब फ़र्क ये है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के पास स्पिनर तो बहुत अच्छे हैं और टेम्परामेंट भी है, और पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि फ़खर जमान खेलेगा और उसकी वजह से बैटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी और अच्छी हो चुकी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान एक पहले बैटिंग करे और बैटिंग करके एक अच्छा सा टोटल दे, यानी 170 175 जैसे कि टीमें लगा रही हैं यार भाई। जैसे कि टीमें तो इतना नहीं लगा रही, टीमें 250 प्लस लगा रही हैं। मतलब आप आज का जो मैच हुआ है वेस्ट इंडीज़ का, उसी को देख लो, जिम्बाब्वे को कैसे उन्होंने पछाड़ा है। तो 254 रन उन्होंने मारे और कंप्रीहेंसिवली वो जीते 100 प्लस रन से। और जिससे देख लो यार, ना तो ग्रुप स्टेज में इतनी नेट रेट किसी की हाई थी ना, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, आई मीन बंदा सोच भी नहीं सकता, यानी 500 रन मार चुके हैं वो लोग। और जीतने, यानी कितने मार्जिन से वो लोग जीत रहे हैं। तो टीमों का माइंडसेट बड़ा हाई है और बड़े मार्जिन से मैचेस जीते जा रहे हैं। इंडिया को जैसे उन्होंने पछाड़ा है, क्या नाम लेते हैं, साउथ अफ्रीका ने, वो देख लो 78 रन से। तो इंडिया भी इस टाइम बेचारा हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर जब तक हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम आगे नहीं जा सकते, भले वो इंग्लैंड हो, भले वो जिम्बाब्वे हो, या वो वेस्ट इंडीज़ ही क्यों ना हो नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट स्टेज में। तो सेमीफाइनल अगर जाना है तो आपको बड़ी हिम्मत से जाना है और अपने दम पे जाना है। तो कल का मैच, बल्कि आज का मैच, कल का क्यों, आज का मैच हमें, हमारा जो है ना नेक्स्ट राउंड डिसाइड करेगा कि हम अगले राउंड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वेल अगर देखा जाए तो मैं आज एक बात सोच रहा था कि पाकिस्तान को कौन सी ऐसी टीम है जो पाकिस्तान को हरा सकती है। आप भी कमेंट करके बताएं, लेकिन मैं अपनी टीम आपको बताता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान ही हरा सकती है, इसके अलावा पाकिस्तान को कोई टीम नहीं हरा सकती, क्योंकि किसी और को हराने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि हमने अपने आप को खुद हराना है, उस दिन हमें किसी दूसरे को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस दिन हम सोच लें हमने जीतना है, उस दिन फिर भाई अगली टीम जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, हम नहीं हारते। तो पाकिस्तानी टीम को किसी और से खतरा नहीं, पाकिस्तानी टीम को अगर थ्रेट है तो सिर्फ वो अपनी पाकिस्तानी टीम से ही है। सुनने में आ रहा था कि जैसे कि मे बी इस मैच में फिर वो नन्हे की बर्फ़ी के मुंह वाला वापस आ जाए। बट ये समझ नहीं आई कि वापस तो आ जाए, लेकिन किस बेस पे, बाहर बेंच के ऊपर बैठ के इसने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है कि उसको फिर वापस लाने का सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में उसने बेंच की काउंटिंग ज़्यादा कर दी है, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, या उसने नेट वेट में कोई 4-5 आउट कर दिए हैं। तो मतलब आप नेट की परफॉर्मेंस की बेस पे बंदे को वापस ले आओगे। हालांकि सलमान मिर्ज़ा ने स्टिल अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में कोई उसने 20-25 रन ही दिए हैं और एक विकेट भी ली है, और वो भी 3 मैच उसको बाहर बिठाने के बाद, जबकि उसने फर्स्ट मैच में 3 विकेटें ऑलरेडी ले चुका था। तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को आपने इग्नोर किया और इसी लंबे जराफे को आप खिलाते रहे। तो मतलब यानी क्या है ये, चल क्या रहा है। मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तानी टीम को सिर्फ पाकिस्तानी खुद हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकते। तो हराने के जो मुझे चांसेस हैं, यानी वो ये नज़र आना शुरू हो गए, जो रेड साइन है कि मतलब शाहीन शाह अफरीदी भी वापस आ जाएगा, तो इब्रार वापस आएगा तो शायद किसको निकालेंगे। लेकिन शादाब दामाद तो खेलेंगे, दामाद की तो टीम है। एक मैच में दामाद बाहर बैठा, तो हालांकि वो मैच भी नहीं हुआ। इमेजिन, इनको पहले ही पता था कि बारिश हो जानी, इसलिए शहीन को बाहर बिठा दो, चलो भाई इंजॉय करो, कौन सा मैच होना है। तो जब मैच होगा तो सर आप दामाद जी आप वापस आएंगे, जीजा जी आप वापस आएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम के जीजा जी हैं सारे। तो कहने का मतलब है यार, ख्वाजा नाफे को भी लेके आओ, टैलेंट को लेके आओ, मेरिट पे लेके आओ। यार फ़खर जमान अभी एक मैच नहीं खेला, सुनने में आ रहा है शायद फिर उसको बाहर कर देंगे। बस किस बेस पे बाहर कर देंगे, बारिश की बेस पे, कि बारिश में उसने अच्छी बैटिंग नहीं की, और मैटिंग के ऊपर जाके उसने जो वो मैट वैट पड़े हुए थे ग्राउंड के अंदर, उसके ऊपर जाके उसने अच्छी स्लिपरी नहीं की, मतलब स्कीटिंग नहीं की, ये क्या नहीं की है, समझ से बाहर है। किस बेस पे आप उसको बाहर करना चाह रहे हैं। प्लीज़ ज़रा, आप लोगों को अगर ये बात समझ आ रही है कि शायद अगर फ़खर ज़मान बाहर होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर समझाना कि किस बेस पे, उसके किस परफॉर्मेंस की बेस पे उसको बाहर निकालने का सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर इस तरह के ब्लंडर किए ना इन्होंने, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर कोई नहीं इनको बचा सकता। तो वैसे भी बात तो वही है कि यार, जिस दिन हमारा दिन है ना, उस दिन हम लूले लंगड़ों की टीमों से भी हम जीत जाएंगे, चाहे हमारी टीम में टुंडे भी क्यों ना खेल रहे हो, मतलब टुंडा टूटे बाजू वाला।
और जिस दिन हमारा दिन नहीं है ना, हम पूरे दुनिया की भी बैटिंग लाइन अपनी टीम में डाल लें, हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्ड है। यही तो रिकॉर्ड है हमारा, अनप्रिडिक्टेबल अनयूजुअल सी टीम है। तो बस इसी में हम खुश रहते हैं। लेकिन भाई, इंग्लैंड भी टीम इतनी जो हल्के में मत लो। आपको आपके स्पिनर हैं तो उनके पास बैटर भी हैं भाई। अगर उनका वो ब्रूक व्रूक चल गया और वो क्या नाम है, सॉल्ट सूल्ट ने अगर अपना मिक्सचर डाल दिया तो भाई हमारे उनके ओपनर ने ही हमें जो है ना ले दे जाना है। तो हमारा तिया पंचा तो कोई भी आके कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अगर उनके बैटर ना भी चलें तो हमारे बॉलर हैं ना, बार बार बॉलिंग करेंगे, आपको नेट प्रैक्टिस करवाएंगे ग्राउंड के अंदर ही। आप लोग समझो प्रैक्टिस के छिक्के मारोगे और कोई 200-100 स्कोर मार जाओगे। तो अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड वाले नहीं देंगे तो हम तो हैं ही हैं। हम हैं ना, हम किस लिए यार, हम हर जगह हैं। जो भी आउट ऑफ फॉर्म होता है, अब देखो ये जो क्रिस वो क्या नाम है यार, ब्रूक व्रूक, ये जो कीपर है उनका, अगर ये आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है अभी, तो इसने फॉर्म में कब आना है? इसीलिए तो भी पाकिस्तान के साथ इनका मैच है भाई। जो जो आउट ऑफ फॉर्म है इंग्लैंड की टीम में, यही आप लोगों के पास मैच है जिसमें आप फॉर्म में आ सकते हैं। लाइट ऑफ होगी, क्या बात है यार। तो ये साइन है, ये साइन है भाई, ये आप लोगों को साइन है कि पाकिस्तान जीतेगा। भाई यही चांस है, क्योंकि यही पाकिस्तानी टीम है जो हर आउट ऑफ फॉर्म बैटर को फॉर्म में लाती है, हर आउट ऑफ फॉर्म बॉलर को फॉर्म में लाती है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत टाइम गुजारा है यार। टीम के साथ मैंने बहुत सफ़र किया है, दो किस्म का। एक वो वाला सफ़र जो ट्रैवल होता है, एक वो वाला सफ़र जो बर्दाश्त वाला होता है। तो दोनों किस्म के सफ़र मैंने इस पाकिस्तानी टीम के साथ किए, इस शर्ट के साथ किए हैं। इस शर्ट की वजह से एक्चुअली मैंने किया। तो लेट्स से स्टिल दुआ तो यही करते हैं यार कि कल का मैच जीतो आप। एटलीस्ट कल का मैच जीतोगे, हमारी जेब में 3 पॉइंट होंगे। एटलीस्ट हम टेबल टॉप तो कर सकते हैं। इस टाइम टेबल टॉप पे इंग्लैंड बैठा हुआ है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है। अगर हम कल का मैच जीते हैं, हम सबसे नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 पे आते हैं तो दूसरे पे इंग्लैंड आ जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी मैच कोई नहीं। तो हमारा ग्रुप में काफ़ी फंसके फुसके चल रहे हैं। श्रीलंका भी ठीक है, न्यूजीलैंड भी ठीक है, और इंग्लैंड तो है ही। और हम तो किसी तरीके से रेलू कट्टों की तरह बीच में घुसते चले जा रहे हैं। तो भाई कल की मैं 11 अपनी बनाता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, या आपकी अपनी 11 आप मुझे सजेस्ट करें। तो मैं तो कहूँगा भाई कल आप फिर जो है ना ओपन वही साहबज़ादा फरहान, अगर मेरे बस में हो तो मैं उसके साथ फ़खर जमान को ओपन कराऊँ, इसको साइम अयूब को नीचे लेके आऊँ। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि पर्चियाँ तो हैं ही है ना। फिर किसी जर्नल जर्नल की कॉल आएगी, भैया आपने स्कोर क्यों नीचे किया। एक मैच में दामाद को बाहर निकाला तो उसमें भी उसको वापस लाने के चांसेस हैं। तो क्या ही बातें यार, फिर मेरिट की तो बात ही नहीं, धज्जियाँ उड़ा दी हुई हैं मेरिट की। तो कहने का मतलब है, मेरी जो प्लेइंग 11 है उसमें फ़खर को ऊपर करवाओ, पर वो नहीं करवाएंगे। लेट्स से प्लेइंग 11 की तरफ ही चलते हैं। तो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, फ़खर जमान, ख्वाजा नफ़े को भी बीच में होना चाहिए। फिर आ जाते हैं मोहम्मद नवाज़ आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने शादाब खान दमाद जी आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं फ़हीम अशरफ राना साहब आ जाते हैं। फिर आएंगे सलमान मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा के बाद आएंगे इबरार अहमद, इबरार अहमद के बाद उस्मान तारिक। तो ये 11 होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये स्टिल उस्मान खान के साथ जाएंगे, ख्वाजा नाफे को नहीं लाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम की प्लेइंग 11 थी जो न्यूजीलैंड के साथ थी, उस वो अनचेंज जाएंगे, क्योंकि मैच तो हुआ नहीं था। लेकिन इन्होंने जो माइंड सेटअप बनाया हुआ था, जो मुझे लगता है कि नोने की बर्फ़ी के मुंह वाला बाहर ही बैठेगा, तो इसको बाहर ही बैठना चाहिए। क्लार्क वो क्या नाम है यार उसका, हासन, माइक हासन हुसन, जो हमारा कोच है, उसने कुछ ठाना हुआ है। देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। मे बी सलमान मिर्ज़ा की लॉटरी निकलती है कि नहीं निकलती, नहीं तो दामाद जी ने उसकी तो जगह खाई हुई है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि ये कॉम्बिनेशन खिलाएं, इसमें स्पिन भी बैलेंस है, इसमें आपकी बैटिंग भी बैलेंस है, और यही चीज़ चाहिए। फील्डिंग तो हम जैसे तैसे आड़े डाले, हमारे तो बाबर आजम कैच कुछ तो पकड़ ही लेता है यार। लेकिन शदाब अल्लाह दा वास्ते जिमें तू पिछली बार इंडिया वाली कैच चौका छड्या सी ना, ये कम इत्थे ही नहीं चलना, क्योंकि इधर ये गोरों के बच्चे हैं, ये रोबोट हैं सारे, जितने भी गोरे हैं रोबोट हैं। इनको एक चांस देना अपनी मौत को आवाज़ मारने के बराबर है, यानी ये अपनी दुर्गत बनाने के बराबर है भाई। ये वो प्लेयर नहीं है चांस मिल के फिर 20 रन करेंगे आउट हो जाएंगे ना। इनको चांस मिल जाए ना तो ये फिर 80-75 से नीचे बात नहीं करते। और आपको पता है अगर ये 75-80 रन मार जाएं तो इनकी स्ट्राइक रेट होती है 200। मतलब 80 रन का मतलब 40 बॉल। तो समझो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों की टीम में कोई बाबर आजम नहीं होता जो टुक 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 लगा होता है ना भाई। ये शोल्डर पे बैठ रखा होता है, वो ऐसे दुम्बा बना के गले को मारते हैं ना, ये सॉल्ट
ओए होए क्या मारता है, बेचारे की बैड लक है, अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन एज़ यूजुअल मैंने जो कहा है कि हमारी टीम है ना फॉर्म में लाने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम तो बनी इसलिए कि हर आउट ऑफ फॉर्म को फॉर्म में लाने के लिए। खैर पॉइंट्स टेबल में भी कुछ इतना नहीं अभी तक चेंज हुआ, क्योंकि अभी तक हमारा मैच ही कोई नहीं हुआ। तो नेट रन रेट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन पॉइंट हमारी जेब में एक है। तो नेट रन रेट चलेगा ये आज के मैच से। तो वेट करें, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा टॉस जीतें सबसे पहले। टॉस जीतेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आधा मैच वहाँ पे ही हम जीत जाएंगे। टॉस जीत के पहले बैटिंग करो, अच्छा खासा स्कोर लगाओ, उसके बाद बैटिंग में हम रोक लेंगे एज़ यूजुअल जो हम करते आ रहे हैं। लेकिन ये तो बात वही आ जाती है, पता किसी को कख नहीं है कि कल टॉस किसने जीतनी है, किसने बैटिंग पहले करनी है। और बारिश के तो बिल्कुल चांस नहीं है, कुदरत का कोई निज़ाम कल चलने के मूड में नहीं है। कुदरत ने कहा मैंने जितना चलना था अब चल लिया, मैं देखता हूँ आप लोग क्या चलते हो। तो अब हमें कल चलना है, सिंपल मैटर है, सिंपल मैथ है, कल हमें चलना है और चल के कारतूस की तरह चलना है हमने, कि इंडिया इंग्लैंड के परख उड़ा दो यार। इन्होंने बड़ा गोरों ने हमारे पे राज किया, वो 100 साल हमारे के ऊपर हमारी दुर्गत बनाई, अगर आज भी हमने इनसे हार नहीं तो लानत हमारी क्रिकेट के ऊपर। खैर उम्मीद तो यही करते हैं इंशाल्लाह जीतेंगे। तो अब हम ज़रा अपने नेबर्स के ग्रुप के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। सुना है आज बड़ी इंडिया की कोई चूहें चूहें निकल रही थी उनके मीडिया चैनल के ऊपर, और हमारी कोई काफ़ी तारीफ़ें तरूफ़ें हो रही थी कि भाई पाकिस्तान फेवरेट है इंग्लैंड के मैच में, और शायद ये कोई मैच जीत जाएँ, ये भी नंबर 2 पे आ जाएँ और हमारा कहीं फ़ाइनल में मुकाबला हो जाए। हम तो चाहते ही हैं पाकिस्तान के साथ फाइनल। यार ये लोग जैसे ना क्रिकेट, अब क्रिकेट की इंग्लिश क्या होती आई डोंट नो, लेकिन ये ना एकदम से रंग बदल लेते हैं यार। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि ओए पाकिस्तान को तो हम बाहर निकाल देंगे, हमारी तो कोई राइवलरी नहीं है, हम तो इनको ये समझते नहीं है, हम तो प्रोफेशनल बंदे हैं, मैच खेले और हम सीधा अहमदाबाद वापस चले गए। लेकिन जैसे ही ये एक मैच हारे, इनको इनकी औकात याद आई, समझ आई कि भाई हम स्टिल टीम ही हैं, हम इतनी कोई ये आयरन डोम नहीं बन गए, कोई रोबोट के बच्चे नहीं बन गए कि हमें कोई हरा नहीं सकता। साउथ अफ्रीका ने इनको इनकी अच्छी औकात याद दिलाई। तो अब इनके थोड़े होश जो है ना वो सेटल डाउन हुए हैं, इनके थोड़े नट नुट जो है ना वो टाइट किए हैं। अब इनको ख़तरा पड़ गया, जैसे हम किसी ज़माने में करते होते थे अगर मगर ऐसा हो जाए ये मेरे अगल बगल है, आज वो इंडिया के साथ हो चुका है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज वेस्ट इंडीज़ ने जो जिम्बाब्वे को धोबी पछाड़ लगाया ना, उसकी वजह से इनकी टांग पे टांग आना शुरू हो गई इंडिया की। उसका रीज़न ये है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ इस टाइम पहुँच गया टॉप पे, और एक मैच खेल के एक ही जीता, लेकिन भाई उसकी रन रेट हो गई है 5 पॉइंट समथिंग। और साउथ अफ्रीका जो कि ऑलरेडी नंबर सेकंड पे है, उसने भी एक मैच खेला और एक ही जीता है, और वो है इंडिया के अगेंस्ट, और 78 रन से मैच जीता, और उसकी भी रन रेट है 3.8 समथिंग। और थर्ड नंबर पे भाई टीम इंडिया है जिसकी रन रेट है -3.8। और चौथे नंबर पे जिम्बाब्वे, जो कि आई थिंक वो वहाँ से ओवरकम नहीं कर पाएगी क्योंकि एक मैच हारी है, लेकिन उसकी नेट रेट बहुत ही भाई डाउन हो चुकी है, -5 पॉइंट समथिंग, जैसे कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ नेक्स्ट वेस्ट इंडीज़ हो गई है। तो इस टाइम इंडिया को ये लाले पड़े हुए हैं कि भाई अगर वेस्ट इंडीज़ अपना मैच हारे साउथ अफ्रीका से, और इंडिया अपना मैच जीते वेस्ट इंडीज़ से और जिम्बाब्वे से, और वेस्ट इंडीज़ को ही जाके जिम्बाब्वे से भी या कुछ ऐसे वैसे करके जीत जाए हार जाए, तो इस इक्वेशन में आ जाते हैं। इंडिया भी 4 पॉइंट होंगे, वेस्ट इंडीज़ के भी 4 पॉइंट होंगे, साउथ अफ्रीका के भी 4 पॉइंट होंगे। तो अब ये ट्राई कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को निकाला जाए किसी तरीके से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बहुत मुश्किल चांस है, उनकी रन रेट बहुत हाई है। तो अब ये पीछे पड़ गए साउथ अफ्रीका के, लेकिन इनको ये पता नहीं है अब भाई वो गोरे के बच्चे हैं, उसमें जो मार्को यॉनसन है ना, वो कुछ 7 फुट का जिन्न है। वो भाई वो तो मुंह से कैच पकड़ता है, यकीन करो, कैच आ रहा ऐसे खोलता है मुंह और सीधा कैच पकड़ लेता है। और बॉलिंग जब करने आता है, चेयर की बंदा कहते हैं ना ऊपर से बॉल फेंकता है, सर के ऊपर से गुजर जाती है इनके। अक्ल मौत तो इनको वैसे ही कोई नहीं है। तो भाई कैसे आप लोग आगे आओगे? अगर सोचो ये हिटमायर ने जो आज हिट किया है ना जिम्बाब्वे को, ये हिटमायर आपके गिट्टों में बैठ गया, सोचो, ज़रा सोचो। तो टीम इंडिया का क्या होगा? टीम मैन इन ब्लूज़ का क्या होगा? वो यार इनके घर की टीम है, घर में नहीं जीत पा रही यार, तो दूसरों को बातें कर रहे थे ये वो ऐसे कर देंगे वैसे, पैं मैंने पैं 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 लगाई हुई थी यार, जीने नहीं दे रहे थे। 400 मार देंगे, 800 मार देंगे, 1000 किधर गई यार वो 400 800 की इनिंग्स, यानी हद होती है यार। पहले मार लो, मारने के बाद बात करते हैं। ये तो कछुए और खरगोश वाली रैबिट एंड टर्टल की स्टोरी तो सबने सुनी होगी, बचपन से सुनते हैं कि वो स्लो स्लो, अब मैं क्या बताऊं, लेकिन इनका वो हिसाब है, करना कुछ नहीं,
बोलना बहुत कुछ है। लेकिन है आजकल सुकून में आया हुआ है थोड़ा, जो इनका मीडिया ना। मैच सुन रहा था विक्रांत गुप्ता को, बड़ी टोन सेट हुई थी, हाँ जी पाकिस्तान के खिलाफ शायद 50-50 चांसेस है, अच्छी टीम है पाकिस्तान की। कुछ दिन पहले तो इनकी तौर बोर ही जो है डिफरेंट थे, अब जो आपकी साउथ अफ्रीका से धूल चाटी है ना, तो अब इनकी सेंस जो है ना थोड़ी ठीक हुई है। तो यार यही मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को, भाई इज्जत बनानी है तो सबसे पहले मैचेस जीतो। जब मैचेस जीतोगे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब आप मैच हारोगे ना, फिर ये आ जाते हैं हम बॉयकॉट करेंगे, हम ये कॉट करेंगे, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। जब तक आप मैच नहीं जीतोगे कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें सब लोग इग्नोर करेंगे। देखो अब आप लोग पहुंच रहे हो ना नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर, तो कैसे आपके जो राइवल है, जो आपके सो कॉल्ड एनिमी है, वही आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है एक्चुअली। लेकिन ये समझाए कौन मैरिट लाए कौन टीम में, दमाद टीम से धक्के मार के निकाले कौन। सारे तो उनके जो कोचीज़ हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, सारे दमादों के ससुर तो बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी के साथ। लेफ्ट राइट में तो एक पास शाहिद अफरीदी बैठे थे, दूसरे पास सकरैन मुश्ताक गिटियां दे जुड़े थे। तो भाई दमादों नहीं फिर आगे आना है ना। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब तो अभी तो अब्दुल कादिर बेचारे की डेथ हो गई, नहीं तो इधर आपको उमर अकमल भी खेलता हुआ नज़र आना था। मैं 100% श्योर बोलता हूँ। एक उसका कज़न तो जान छोड़ नहीं रहा, बाबर आजम तो थे, फिर उमर अकमल ने भी आ जाना सी। लेकिन है उमर अकमल होता तो शायद अच्छा ही होता, क्योंकि वो एटलीस्ट T20 का बेस्ट प्लेयर था यार, मुझे बहुत पसंद था। बेसिकली उसमें भी शौकियाँ तो आ गई थी, लेकिन बैटर बहुत अच्छा था, उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी यार। और कामरान अकबर भी ठीक था। लेकिन ये चवल जी पता नहीं कितों उठ के आ गई, बाबर आजम ये तो अपने स्टेट्स के पीछे ही बोबसीदा किंग बनना, बस किंग बनने के जगह हर बंदा साड़ी मुल्क में जिसको बस किंग बनने का शौक है ना, वो साढ़े सिर पे बैठा था बस आगे। खैर अब देखते हैं इंशाल्लाह, कुछ देर रह गई, यहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यही खेल का मैदान और यही दो टीमें कट्टे खड़े हुए हैं। देखते हैं कौन जीतता है आज। उम्मीद तो करता हूँ पाकिस्तान जीतेगा, और गुड न्यूज़ सुनाएंगे तो गुड न्यूज़ यानी मैच के बाद ही सुना सकते हैं। लेकिन अगर बैड न्यूज़ हुई तो फिर गल होई ये बूटे को फिर गालां ही खाणगे। हुण मैं बूटा नहीं, हुण भट्टी को गालां खाणगे, तो असी फिर सियालकोटी स्टाइल दियाँ कड्डांगे इंशाल्लाह। वो मैं सुन रहा था यार, कोई PSL में सियालकोट स्टाइलिन का कोई फिर पंगा शंगा हो गया, पता नहीं कुछ ऑसिस ने कुछ शेयर्स अपने बेच दिए हैं या वापस ले लिए। ओ यार इन्ने सालों बाद अगर कोई सियालकोट की टीम आई थी, वो भी थोड़े को बर्दाश्त नहीं है। ओ यार आधे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स क्रिकेट सियालकोट चलाता है, तो अगर वो आ रही है तो उसको आने दो ना, बीच में रोड़े अड़ाओ ना, बीच में टांगे अपनी उड़ाओ। क्या आप लोगों को चलूने लड़ रहे, मुझे समझ से बाहर है यार। तो खैर यार ये ज़्यादती है। ऑलरेडी टीम अनाउंस होगी, कौन कौन से प्लेयर्स है वो भी सिलेक्ट कर लिए, ऑक्शन भी होगा, ये हो गया। तो हूँ याद है ऐसी बेच देनी तो किसी और ने खरीद लें, पता नहीं कोई वली शली खरीद रहा है। तो कहते हैं मैं मुल्तान नाम रखो। यार अपनी जो तुमने टीम खरीदी थी उसका तूने मुल्तान छीन के पिंडी रख दिए, तो उन सियालकोट चेंज करके तो मुल्तान रहे, तो पागल तो नहीं हो गया। चार भराओ पता नहीं कितों पैसा लैन दे, तो पागल हो गए ने, बौंतर गए ने। इनको बिल्कुल पहले तो लाइमलाइट में आ नहीं थे रहे, तो किसी को पता नहीं था इस बंदे के पास, गंजे के पास कोई पैसा पूसा भी है। अब वो लाइमलाइट में आएंगे तो समझ ही नहीं आ रही यार, साढ़े को लेना पैसा तो सिर्फ वही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार ठीक है सुकून लो यार, जो टीमों के नाम है वो रहने दो, सारे शहर एक जैसी हैं। लेकिन सियालकोट और लाहौर का जब मैच होगा तो सोचो, इमेजिन कितना मज़ा है। जैसे समझो इंडिया पाकिस्तान उस तरीके की कोई राइवलरी शाइवलरी है हमारी लाहौर के साथ। लेकिन पता नहीं, देखते अभी। कमेंट करके बताओ यार आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में, PSL के सियालकोट स्टालिन के बारे में। तो आज की तो ये अभी के लिए, आज के लिए नहीं अभी के लिए, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के लिए तो इतना ही है। टॉस जीत के पहले बैटिंग करो, विकेट बहुत अच्छी है, स्पिनर को सपोर्ट करती है, और बॉल बैट पे भी अच्छा आता है। लेकिन हमारी स्पिन अटैक ज़्यादा अच्छा है इंग्लैंड कंपेयर टू इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड में एक जो है वो जोफ्रा आर्चर सॉलिड बॉलर है यार, और आदिल राशिद, ये दो बॉलर टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं उनके लिए। और बैटिंग में तो है ही है, सैम बॉलिंग में सैम करन भी अच्छा कर लेते हैं, ऑलराउंडर है बेसिकली, वो बैटिंग में भी मार लेता है। तो उनके साथ पास हार्ट सूट ब्रोक वुरुक हैं वैसे, विल जैक्स वगैरह, यानी बैलेंस साइड है उनकी भी। तो तगड़ा मैच होगा। मैं भी उनको 50-50 ही कहूँगा, मैं कोई किसी की साइड नहीं लूँगा, मैं फेयर एनालिसिस कर रहा हूँ, और 100% मैं यही कहूँगा कि 50-50 मैच होगा। जो अच्छा खेलेगा, जो डिज़र्व करेगा वही जीतेगा। और वैसे भी जीतना उसी को चाहिए जो डिज़र्व करता है, आगे भी उसको आना चाहिए जो डिज़र्व करता है। ये नहीं कि हम बस घिसते पड़ते हुए हम आगे पहुँचे और आगे जाके फिर ऐसा कोई जलील हो कि थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेल के हम बाहर हों।
तो खैर इंशाल्लाह फिर मैच के मिड में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी बड़ी एक्साइटमेंट वाली, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा। नहीं तो फिर यार मैच के बाद ही एकदम या इनको जलील करेंगे तो या इनको अप्रिशिएट करेंगे, दोनों में से एक ही चीज़ तो करेंगे। तो तब तक के लिए यार वही एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी को नप दें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपने सजेशन देनी है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, साथ ही रहिएगा। उसके बाद वैसे भी रोज़ा स्टार्ट हो जाना, इतनी ज़ोर से बात होती भी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है पानी शानी समझा करो नया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।